ओके, तो मैं अभी आ गया हूँ ट्रेडिंग व्यू पर और ये लोडिंग हो रहा है, बस हो गया। अब देखो, गोल्ड में मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है? और मेरा अच्छा ठीक है, चल गया। अब देखो मेरा टीपीपी हिट हो गया, लेकिन मैं वो बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने ट्रेड कैसे लिया, ठीक है? अभी मैं वीकली चार्ट पर जाता हूँ और जाने के बाद वीकली में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा गोल्ड में, ठीक है? अब मैं जाता हूँ सिल्वर पर, और सिल्वर सिल्वर में आप जो ग्रीन कलर का ज़ोन दिख रहा है, ये है ऑर्डर ब्लॉक, और ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट टैप करके जो है नीचे की तरफ आ रहा है, और नीचे कहाँ तक वो जाएगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये मार्केट ने इस प्रीवियस स्विंग का लिक्विडिटी ले लिया, फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। टैप करने के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट बायस है, जो नेक्स्ट लिक्विडिटी है, जहाँ तक मार्केट जाने वाला है, वो है इस लो तक, इस स्विंग की लो तक। इसके स्विंग के लो में एक ऑर्डर ब्लॉक है जो लोअर टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है? हमें दोस्त एक गोल्ड और चार्ट को एक साथ एनालिसिस करना है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि गोल्ड में एक पीओआई बनता है, ऑर्डर ब्लॉक बनता है और वो टैप करता है, लेकिन सिल्वर में कोई पीओआई नहीं होता, वो सिर्फ एक लिक्विडिटी को लेता है। जैसे सिल्वर में लिक्विडिटी को लेता है और गोल्ड में पीओआई लेता है। ऐसा कभी-कभी करेक्शन हो जाता है, ठीक है? अब मैं जाता हूँ फिर से गोल्ड में, और गोल्ड में हमें यहाँ पर साफ-साफ दिख रहा है कि अभी भी जो है गोल्ड ने कोई भी पीओआई को टैप नहीं किया है। ये हमारा पूरा एक 1 वीक का ऊपर वाला पीओआई है, लेकिन मार्केट ने उसे टैप नहीं किया। लेकिन अगर हम सिल्वर में देखेंगे तो सिल्वर ने ऑलरेडी टैप कर चुका है और उसने रिवर्स भी किया है अच्छा खासा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2-3 हफ्ते से जो है मार्केट गिर रहा है, डाउन साइड की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो टैप कर चुका है। लेकिन हम अगर गोल्ड में देखेंगे तो गोल्ड में वो अभी भी टैप नहीं किया, टैप होना बाकी है। तो हम बेसिकली जो ट्रेडर्स होंगे वो क्या सोचेंगे, पता है आपको? यहाँ पर आया, फिर यहाँ से थोड़ा रिवर्स आया और ये इसको टैप करेगा। लेकिन ये इस पीओआई से टैप करने वाला था इसको, लेकिन वो तो उस वाले ज़ोन को टैप ही नहीं किया। उसको टैप करने से पहले ही जो है वो नीचे की तरफ आ गया और वो इस स्विंग को ले लेगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस वाले ज़ोन को टैप करके फिर से ऊपर चला जाए, फिर नीचे आए, ऐसा भी हो सकता है। वो हमें पता नहीं है, वो तो आने वाले समय में हमें पता चलेगा। लेकिन हमें जो फुटप्रिंट्स है, उस फुटप्रिंट को फ़ॉलो करते हुए देखना है, ठीक है? अब हम जाते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर, और 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर प्रीवियस स्विंग और प्रीवियस लो को हम देखें, स्विंग हाई, स्विंग लो को, ये हमारा एक कैंडल है जिसका हाई ले चुका है, लेकिन हाई लेकर इसने अप में क्लोजिंग की है। अप में क्लोजिंग करके इसने इस स्विंग को लेकर नीचे आया, ठीक है? इस वाले जो रेड कलर का जो लाइन दिख रहा है, उस वाले का पूरा लिक्विडिटी लेकर नीचे आया। तो आप सोच रहे होंगे उसका ऊपर क्लोजिंग किया है तो नेक्स्ट डे वहाँ तक जाएगा, लेकिन जाएगा नहीं। बोलिए क्यों? क्योंकि उसने इस स्विंग का, या फिर बोल सकते हो इस लिक्विडिटी को ले लिया है, नीचे की तरफ आएगा, और हमें पता चल जाता है एडवांस में, क्योंकि प्रीवियस डे का स्विंग का लो जो लिक्विडिटी ले चुका था। अब हमारा जो बायस है वो डाउन की तरफ है, ठीक है? अब डाउन की तरफ अगर मैं आपको ज़ूम करके बताऊँ तो ये देखिए, ये हमारा एक प्रीवियस स्विंग था, प्रीवियस डे का कैंडल था, उसने इस वाले लो को लेकर उसके बिलो क्लोजिंग की है, उसके नीचे क्लोजिंग की है। तो हमारे ओवरऑल बायस कौन सा था? डाउन की साइड। और जब मार्केट ओपन होता है उसके बाद मार्केट सीधा इस लिक्विडिटी को लेता है, लेने के बाद नीचे आता है इस लास्ट पीओ तक। मार्केट ने आज कुछ ऐसा ही किया। अगर मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाकर बताऊँ तो मार्केट ने पहले कुछ ऐसा किया। मार्केट ऐसे ओपन हुआ, प्रीवियस डे का लो था, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट ने उस पहले स्विंग को लिया, लेने के बाद फिर से नीचे आया और आ भी रहा है, ठीक है? और हम उससे लोअर टाइम फ्रेम में समझा देंगे, आप टेंशन मत लो। ये हमारा 4 आवर का चार्ट है। 4 आवर में अभी भी हमें कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोई पीओआई क्लियरली दिख नहीं रहा है, ठीक है? ये यहाँ पर कोई भी पीओआई नहीं है, लेकिन जो पर्पल कलर का ज़ोन है वो एक 1 आवर का पीओआई है, ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? यहाँ पर एक पीओआई है जो भी अभी भी टैप करना बाकी है, ठीक है? और उससे पहले और एक पीओआई जो है मार्केट ने ऑलरेडी बना चुका है। ये देखिए, ये हमारा एक ज़ोन था, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एक पूरा एक हमारा पीओआई था। मार्केट वहाँ तक ही हमारा टारगेट था, ठीक है? अब हमसे लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसा मैंने बताया था वैसा ही है। ये हमारा एक लास्ट ज़ोन है, पीओआई ज़ोन। मार्केट वहाँ तक आया, आने के बाद मार्केट देखिए फिर से रिवर्स कर रहा है, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो टीपी है और हिट हो चुका है ऑलरेडी। ये हमारा पर्पल कलर का ज़ोन है जो मैंने आपको बताया था, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। वो बहुत ही मेन या फिर इंपॉर्टेंट ज़ोन है, जो पिन पॉइंट एंट्री देता है हमें, ठीक है? कभी-कभी देता है, कभी-कभी लिक्विडिटी को लेकर फिर से देता है। वो गोल्ड में श्योर नहीं है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अगर आपको कन्फ्यूज़ हो तो आप मुझे बता देना, समझा देने के लिए मैं समझा दूँगा। और एक बात, मार्केट ने यहाँ तक ही क्यों आया, लेकिन यहाँ तक आना था, लास्ट पीओ को लेना था, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को लेना था, मार्केट ने क्यों नहीं लिया? पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मिटिगेशन ब्लॉक था। अगर आपको पता नहीं है कि मिटिगेशन ब्लॉक होता क्या है तो मैं बता दूँ शॉर्ट में। एक हमारा लास्ट पीओआई था, ठीक है? और बहुत सारे लोग क्या सोच रहे होंगे, पता है आपको कि ये तो हमारे अपर वाला पीओआई है और मार्केट ने नीचे की तरफ आया तो इस पीओआई से फिर से हमें डाउन की साइड एंट्री मिल सकती है, लेकिन मार्केट ने ऐसा किया ही नहीं। मार्केट इसको रिस्पेक्ट ना देकर फिर से ऊपर चला गया, ऊपर जाकर फिर से इसी सेम जोन पे फिर से टैप किया। टैप करने के बाद फिर से ऊपर गया, ऊपर जाके इस प्रीवियस डे का जो लास्ट वो जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप करके फिर से नीचे आ रहा है, और वो कहाँ तक आएगा वो तो हमें बाद के एनालिसिस में ही पता चलेगा, राइट? और इसके नीचे और जाएंगे, 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पर जाएंगे तो हमें और अच्छी तरीके से हमें एंट्री भी मिल जाएगी, जिसे मैंने रिफाइन किया हुआ है, ठीक है? तो वो सब अब बाद में समझ लेना। अगर कन्फ्यूज़ हो तो मुझे बता देना, मैं बता दूँगा। लेकिन हमारा जो
एंट्री था वो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया कि मिटिगेशन ब्लॉक था, मार्केट ने प्रीवियस डे का हाई ले चुका था, बस इस जोन तक। यहाँ पर मॉर्निंग में हमें एशियन सेशन में हमें एंट्री मिला था, जो मैंने कैप्चर नहीं किया क्योंकि मुझे समय नहीं मिला। फिर एक मिटिगेशन ब्लॉक था जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करके फिर से ऊपर गया, ऊपर से प्रीवियस डे के एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को उसने जो ले लिया, ले लेने के बाद फिर से नीचे आया और हमारा टीपी हिट कर दिया। ठीक है, अब इस टीपी हमारे यहाँ तक था और मैंने कुछ $500 ऐसा कुछ प्रॉफिट किया। और शायद आपको एनालिसिस मेरा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको कल से फिर से जो है पूरा गोल्ड और सिल्वर को एनालिसिस करके अच्छी तरीके से समझा दूँगा। ठीक है, चलो बाय।